दयालु प्रेमी पवित्र पिता, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी भाइयों और बहनों को भाई संतोष कोदले का प्रेमी सलाम। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जय मसीह। प्रिय भाई बहनों, जैसा कि आप मेरा पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो तो मैंने उसमें सारी डिटेल बताई, सारा सब कुछ बताया। वो इसीलिए क्योंकि सेकंड वीडियो जो अब मैं बना रहा हूँ वो देखने के बाद किसी को कोई क्या कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई समझने में दिक्कत ना हो। हाँ, तो हम ये वीडियो परमेश्वर के वचन क्यों लेकर आते हैं, इसका कारण भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ। पिछली जो वीडियो है उसमें सब कुछ डिटेल से बता चुका हूँ। अब जब मैं यहाँ पर वचन लेकर आया हूँ तो कौन सा वचन लेकर आया हूँ? मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं यहाँ पर वो वचन लेकर आऊँगा जो आपको लोग देकर सुनाते हैं, भरमाते हैं। प्रिय भाई बहनों, हर वो इंसान जो आपको बाइबल का वचन निकाल कर सुनाता है, बाइबल का वचन पढ़कर सुनाता है, बाइबल के वचन के हिसाब से आपसे बातें करता है, हर वो इंसान सही नहीं है। हर वो इंसान सही नहीं है। ब्रदर, ये कैसी बात कर रहे हो आप? बाइबल के वचन पे बात करता है वो सही नहीं है। बाइबल के वचन को अगर आप ऐसे बता रहे हो तो क्या है? ऐसा नहीं है। सुनिए, बाइबल के वचन पर आपको भरमाने वाले लोग भी हैं कि उसके जरिए आपको भरमाया जाए। बात समझ में आई? नहीं आई? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। बाइबल के वचन पर आधारित बातें आपको तोड़ मरोड़ के पेश करके या फिर घुमा फिरा के पेश करके या फिर उसमें और वचन ऐड करके या फिर उसमें से कुछ वचन निकाल करके आपको, मुझे, जो कि बाइबल के कम जानकार हैं, वचन के कम जानकार हैं, ऐसे लोगों को भरमाते हैं, भरमाने वाले। शैतान ने भी जब परीक्षा की थी ना यीशु की, शैतान, इतनी हैसियत नहीं थी शैतान की। हाँ, शैतान की इतनी हैसियत नहीं थी यीशु की परीक्षा कर ले, लेकिन वो तो क्या था, व्यवस्थाएं पूरी होनी थी, इसीलिए होना ज़रूरी था। वो चीज़ अलग थी, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए लेकर आऊँगा, आनंद लीजिएगा उसमें भी। फिलहाल हम आज के वीडियो की बात करते हैं कि बाइबल के आधार पर ब्रदर कौन भरमा सकता है। लिखा गया है, लिखा है, बाइबल में लिखा है, भरमाने वाले। कहाँ लिखा है ब्रदर? बताएं आप। जी मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको, बिल्कुल बताता हूँ। अगर आप लोग भी बाइबल लेकर बैठे हैं इस वक्त, अगर आप लोगों के पास अपनी अपनी बाइबल है तो प्लीज़ निकाल लें, क्योंकि बाइबल ही, पवित्र शास्त्र ही, बाइबल ही एकमात्र जरिया है सही और गलत में से चुनाव करने का। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अब आप देखिए। मत्ती 24 अध्याय, मत्ती 24 अध्याय उसका 4,
यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ। जी बिल्कुल, वचन ही पढ़ रहा हूँ मैं नहीं कह रहा मैं मसीह हूँ, वचन पढ़ रहा हूँ। बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। ये जो आपने वचन देखा ना, मैं आपके सामने लेके आया, परमेश्वर ने चेता दिया हमें, परमेश्वर ने हमें बता दिया ऐसा ऐसा होगा। ये किसी की भरमाने में मत आना करके, कोई तुम्हें भरमाने न पाए। कोई का मतलब क्या होता है ब्रदर? ये कोई का मतलब क्या है? कोई का मतलब ये होता है, ये जो शब्द है ना कोई, इस पर आज बड़ा जोर देने का मन कर रहा है। कोई शब्द, कोई, दो अक्षर है, कोई। ये कोई जो शब्द है ना, ये कोई शब्द बहुत बड़ा है। दिखता बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है। ब्रदर क्यों बड़ा है? कोई शब्द, कोई का क्या है? कोई तो छोटा सा शब्द, छोटा नहीं है। कोई का मतलब कोई, समझ पा रहे हैं? कोई, इस कोई में क्या क्या समावेश होता है? कोई में क्या क्या समावेश होता है? क्या क्या इस कोई के अंदर आता है? सामने रख रहा हूं आपके। कोई का मतलब कोई का मतलब है, चाहे वह पूरब का हो, चाहे पश्चिम का हो, चाहे उत्तर का हो, चाहे दक्षिण का हो, चाहे वह काला हो, गोरा हो, लंबा हो, छोटा हो, मोटा हो, नाटा हो, पतला हो, दुबला हो, जैसा भी हो, चाहे वह पुरुष हो या चाहे वह स्त्री हो या चाहे वह कोई भी हो, थर्ड जेंडर की बात कर रहा हूं, कोई भी। कोई में इतना सब कुछ आ जाता है। कोई तुम्हें भरमाने न पाए। कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। किससे कह रहा है? चेलों से कह रहा है। चेले कौन? 12 चेले नहीं, चेले 12 चेले नहीं। आप कौन हैं? मैं कौन हूं? मसीह भाई बहन आप कौन हैं? मैं कौन हूं? जो यीशु के पथ पर चलते हैं, मसीह भाई बहन जो यीशु के वचनों पर चलते हैं, वही खाली 12 तक सीमित नहीं है, 12 चेलों तक ही सीमित नहीं है। आप, मैं, सब आ गए। 12 चेलों को सुना रहे हैं ना यीशु, उसमें सब आ गए। कोई में ये सब आ गए जो मैंने अभी आपको बताया। ये सब आ गए जो मैंने आपको बताया। कोई। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा, मैंने देखा है, आजकल के जवान बच्चे कॉलेज जाते हैं, चला इधर रहे गाड़ी, देख उधर रहे, पता नहीं कहाँ ध्यान है। अगर गाड़ी टच हो गई, हाँ, फटाक से उतरेंगे, फटाक से स्टैंड लगाएंगे, क्या रे, हाँ क्या, ऐसे वैसे, ये वो, जाने क्या क्या बोलते हैं। हाँ, अगर दूसरा आदमी हो ना साथ में, दूसरा आदमी हो तो वो उसको समझाता है, अरे भाई साहब, भैया, बेटा, ये
उसका भाई है बी का, ये बी का भाई है, या ये उसका भाई ए का भाई है, ये क्या कर रहा है यहाँ, ये समझता ही नहीं है। अरे क्या तो क्या हो गया, कोई हो ना, भले कोई हो, कोई कुछ भी, कोई भी हो, आने दे, कोई भी हो, मैं नहीं डरता, देख लूंगा। जवान बच्चे या तो ऐसे उलझ जाएंगे, या फिर थोड़ी बहुत तकरार होने पर क्या करेंगे, जवान बच्चे अपने दोस्तों को फ़ोन करेंगे, हाँ यहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया है, मैंने देखा है इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं देखा होता नहीं बोलता। ज़रूरी नहीं है हर एक बच्चे पे ये अप्लाई होता है, ऐसा मैंने देखा है। कोई, ये शब्द का प्रयोग करते हैं बच्चे, अरे कोई भी हो, आने दे, देख लेंगे। कोई, कोई में सब आ गए, सब कुछ, पूरब का, पश्चिम का, उत्तर का, दक्षिण का, काला गोरा, मोटा छोटा, लंबा नाटा, तगड़ा पतला दुबला, मर्द औरत या कोई और थर्ड जेंडर, कोई भी, कोई तुम्हें भरमाने न पाए। कितना स्पष्ट हमारे पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने कितना स्पष्ट जवाब दिया है। जीसस, क्या स्पष्ट आंसर, क्या स्पष्ट उत्तर, एकदम क्लियर, कोई तुम्हें भरमाने न पाए। ये हमारा परमेश्वर हमसे कह रहा है। लेकिन अब होता क्या है कि भरमाने वाले भेड़िए तो आ गए, वो भरमा रहे हैं। जिन बच्चों के पास कम नॉलेज है, जिनको बाइबल का नॉलेज नहीं है, कम नॉलेज है, कम जानते हैं, या फिर ऐसे भाई और ऐसी बहनें जो परमेश्वर को ढूंढती हैं, या फिर ऐसे लोग, ऐसे भाई बहन जिनके शहर से, गांव से कलीसियाएं बहुत दूर हैं, किसी अच्छे पास्टर को नहीं जानते, किसी प्रीचर को नहीं जानते, किसी भविष्यवक्ता को नहीं जानते, किसी स्वप्न देखने वाले को नहीं जानते, किसी स्वप्न के उत्तर बताने वाले को नहीं जानते, तो ऐसे लोगों को ये लोग भरमाने वाले ढूंढ रहे हैं। जो लोग नॉलेज कम रखते हैं ना, टारगेट उन्हीं को किया जाता है। जिन लोगों के पास फुल नॉलेज है ना, बाइबल को फुल स्टडी करते हैं, जैसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोग, अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो केजी में हूँ अभी, अपनी बात नहीं कर रहा, जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उन तक तो जाने का इनका हिम्मत नहीं होगा। वो लोग उनको जाके नहीं भरमा पाएंगे, क्योंकि नॉलेज लेके बैठा है बंदा, क्या उसको आप भरमाओगे? वो नहीं भरमा पाएंगे उनको। लेकिन जिनके पास नॉलेज कम होगा उनको जरूर भरमा लेंगे। ब्रदर, ये भरमाने वाले कौन हैं? ये मैं पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी अभी भी बताता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया, नाम सही से सुन लीजिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया करके एक यूट्यूब पे चैनल चल रहा है, फेसबुक पे भी है, व्हाट्सएप पे ग्रुप चल रहा है, गूगल मीट पे आराधनाएं होती है। किसकी आराधना होती है वो बाद में बताता हूँ मैं आपको, किसकी आराधना होती है। यीशु की नहीं होती, पिता की नहीं होती, पुत्र की नहीं होती। आराधनाएं वहां किसकी होती हैं? एक लेडी की, एक स्त्री की। स्त्री से मेरा मतलब गलत मत समझ लेना। मैं स्त्रियों के न विरोध में हूं, ना पुरुषों के फेवर में हूं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो कह रहा है मुझे उसके बारे में तो कहना पड़ेगा ना भाई, कि ये वो है, ये बी है, बी ने ऐसा कहा, या ये ए है, ए ने ऐसा कहा, मुझे बताना तो पड़ेगा ना। सो वहाँ एक चाइना में एक लेडी है,
चाइना में एक लेडी है, वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र का, यीशु का अवतार भी बताती हैं और कहती हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं हूं। आदि की परमेश्वर, आदि में आकाश और पृथ्वी की परमेश्वर ने सृष्टि की हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में जो आदि का परमेश्वर हमारा पिता है, वो अपने आप को बताती है। वो अपने आप को कहती है कि मैं परमेश्वर हूं, पिता और पुत्र की जो महिमा है वो मुझे करो, मुझे लाके दो। मैं हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। वो चाइनीज लेडी जो अपने आप को परमेश्वर बताती हैं, वो ये कहती है। अच्छा, अब ब्रदर ये अब होता ये है कि उनके जो अनुयायी हैं चाइनीज लेडी के, उनके जो अनुयायी हैं वो हमारे देश में फैल गए। वो तकरीबन 2 साल से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, फेमस अब जा कर के हुए हैं। 2 साल से उल्टा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, परमेश्वर आ गया है, यीशु ने दोबारा जन्म ले लिया, देखो। वो ऐसा प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जो उनके साथ जुड़े हुए हैं वो ऐसे लोग हैं, ऐसे हैं या तो जिनको बाइबल का नॉलेज बराबर नहीं है, जिनका बाइबल का नॉलेज ठीक नहीं है मेरे जैसे, या फिर वो परमेश्वर को जानना चाहते हैं। ऐसे लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं या तो उनको ग्रुप में ले लिया इन लोगों ने। मैं इस चैनल के माध्यम से वर्ड्स ऑफ गॉड, मेरे चैनल का नाम है वर्ड्स ऑफ गॉड, और मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप का नाम भी है वर्ड्स ऑफ गॉड, उसमें भी कई भाई और बहन जुड़े हुए हैं। आपने ब्रदर ये यूट्यूब चैनल बनाया, मकसद क्या है? मकसद यही है, मुझे फॉलोवर्स की भीड़ नहीं चाहिए, मुझे सब्सक्राइबर्स की भीड़ नहीं चाहिए, मुझे लाइक करने वालों की भीड़ नहीं चाहिए। अगर करते हैं, आपको लगता है ब्रदर संतोष ने एकदम सही बात कही है, आपका दिल अंदर से अंतरात्मा आपकी बोलती है सही बात कही है, बाइबल के एकदम ठोस वचनों पे एकदम ठोस बंदा स्थिर है संतोष कोहली, और इसने सही बात कही है, सही से समझाया है। तो लाइक कमेंट शेयर ये सब आप अपनी मर्जी हो, दिल हो तो करना, ताकि किसी और भाई बहन को भी जानने का मौका मिले। अगर आपको लगता है नहीं ब्रदर संतोष कोहली तो यार बाइबल से दाएं या बाएं चला गया, ये उस पे नहीं है, ठोस वचनों पे नहीं है, ये इधर उधर की बात करता है, ये झूठी बात करता है, ये फ्रॉड है, अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हाँ जी, मुद्दे पे आते हैं। कल शाम को, जैसा कि मैंने बताया कि इनके ग्रुप में कई भाई बहन जुड़े हुए हैं, कल शाम को 8 बजे इनकी फेलोशिप जो रोज़ शुरू होती है, आज भी होगी, रोज़ शुरू होती है। उस फेलोशिप में इन लोगों ने एक वचन रखा, वचन बाइबल के आधार पे, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था ना, हर वो आदमी सही नहीं होता जो वचन लेकर आता है, वचन सुनाता है और अपनी बात को बीच में घुसा देता है, हर वो आदमी सही नहीं होता। इन लोगों ने इनकी फेलोशिप में कल रात को 8 बजे शनिवार
9 जनवरी रात 8 बजे इन लोगों ने अपने फेलोशिप में, अपने ग्रुप में, अपने गूगल मीट में, अपने फेसबुक में, अपने व्हाट्सएप में एक वचन भेजा। वचन, जो लोग जुड़ चुके थे उनके लिए एक वचन, परमेश्वर की ओर से बाइबल का जो वचन, वो माफ करना, वो वचन इन्होंने भेजा। मुझे उससे दिक्कत नहीं है, वचन आप भेजिए, अच्छी चीजें प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो अच्छी चीज है, लेकिन किस चीज का प्रचार, किस चीज का प्रसार? चाइनीज लेडी का। मैं तो नहीं मानता, मैं बाइबल के आधार पर जो है गॉड है, जो यीशु है, बस पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक जो है उन्हीं को मानता। मैं नहीं मानता कि आपकी लेडी परमेश्वर का अवतार है। उन्होंने वचन भेजा। वचन इनके मोबाइल के स्क्रीन पर भेजा गया और ये वचन मुझे वहां से आया। वहां पे कुछ लोग हैं जो जुड़े हुए हैं और वो मुझे भेजते हैं, मुझसे भी जुड़े हुए हैं, कभी यूट्यूब चैनल देखते हैं, कभी व्हाट्सएप पे मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वो भेजते हैं, ब्रदर ऐसा, ये ऐसा बोल रहे हैं, अब क्या करें, ये देखो ऐसा बोल रहे हैं। उनके लिए और आपके लिए भी पढ़ के सुना देता हूँ आपको। ये जो ऊपर की 2 लाइन देख रहे हैं ना आप, ऊपर की 2 लाइन क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मुझे पता है। ऊपर की 2 लाइन ये बाइबल के वचन है, मत्ती 24:27 है। और ये जो नीचे का पूरा भाषण आप देख रहे हैं, ये नीचे का पूरा भाषण, ये उस लेडी का बोला हुआ, मुंह से निकला हुआ शब्द है जिसे ये लोग वचन कहते हैं। ये है। अब मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि ये लिखते क्या है। सबसे पहले बाइबल का वचन जो ऊपर है 2 लाइन में, वो सुनाऊंगा, सुनिए। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वचन है, बाइबल में भी है। अब इसके नीचे इन्होंने क्या ऐड किया है वो देखिए, वो सुनिए, वो समझिए। ये प्रकाश महान प्रकाश है, यानी अंत के दिनों में परमेश्वर का वचन फैसला करने व दंड देने का परमेश्वर का तरीका। ये परमेश्वर का, इनका परमेश्वर का, इनका परमेश्वर, लेडी परमेश्वर, वो इनका तरीका। ये वचन पूर्व से निकलकर का अर्थ, अब ये पूर्व से निकलकर का ये जो पूरा ऊपर का वचन है ना, इसका पूरा अर्थ बता रहे हैं। ये मतलब बता रहे हैं। मतलब भी कौन सा बता रहे हैं आप सुनिएगा, सुनिए, समझिए, मतलब भी कौन सा निकाल के बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ये वचन पूर्व से निकलकर का अर्थ है चीन से निकला, और पश्चिम तक चमकती है का अर्थ है पश्चिम में आना। अंत में वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा का अर्थ है परमेश्वर का देह धारण करना और सबसे पहले खुद को प्रकट करना। सबसे पहले खुद को प्रकट करना, परमेश्वर का देह धारण करना, इसका मतलब, इस वचन का मतलब ये है इनके हिसाब से। अब सुने, यह वे लोग हैं, यह लोगों का एक समूह बनाते हैं, लोगों का एक समूह बनाते हैं जो परमेश्वर को वाकई जानते हैं। मतलब परमेश्वर को जो वाकई जानते हैं ना, उनका ये समूह बनाते हैं। वो लेडी उनका समूह बनाती है, परमेश्वर को जो वाकई जानते हैं।
अब वाकई का मतलब क्या, ये क्या है मालूम है? जो लोग उसको दंडवत करते हैं ना वहाँ पे, चीनी लेडी को जो दंडवत करते हैं, जो प्रणाम करते हैं, हाँ, जो कहते हैं कि नहीं आप ही हैं सब कुछ, परमेश्वर आप ही हैं, पिता और पुत्र की महिमा जो लोग उस लेडी को देते हैं ना, उन लोगों के लिए ये ऐसा कहते हैं कि ये वाकई में परमेश्वर को जानते हैं, वाकई में, उन लोगों के लिए कहते हैं। आगे सुनिए। और वह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में की गई भविष्यवाणी के विजेता हैं। लोग कौन है? समझने की कोशिश करना, प्लीज समझिए क्या कहा इन्होंने। जिन लोगों का समूह इन्होंने बनाया ना, उन लोगों को क्या पदवी दे दी? क्या पदवी दे दी? कि ये परमेश्वर को वाकई जानते हैं, इसीलिए उस चीनी लेडी को दंडवत करते हैं। वाह भाई वाह, आप वाकई जानते हो तभी आप हमारी चीनी लेडी के पास आ गए। हाँ, पहला। दूसरा, भविष्यवाणी के विजेता है उन लोगों को जो इनकी चीनी लेडी को दंडवत करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं, उन लोगों को इन्होंने क्या पदवी दी? भविष्यवाणी के की गई भविष्यवाणी, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में की गई भविष्यवाणी के विजेता। प्रकाशित वाक्य में जो भविष्यवाणी हुई ना, उसके विजेता बनाए गए, इनको ऊपर चढ़ाया गया कि भाई वाह वाह वाह, आप अगर हमारे पास आते हो, चीनी लेडी के पास आते हो, तो आप भविष्यवाणी के विजेता कहलाओगे अगर आप आते हो। अगर नहीं तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, तो आपको उद्धार कुछ नहीं मिल सकता, ये जान लो भैया। इनके कहने के हिसाब से ये देखिए विजेता है। फिर इन लोगों के माध्यम से अंत के दिनों का सुसमाचार सुसमाचार पश्चिम में फैलाया जाएगा। किन लोगों के माध्यम से फैलाया जाएगा साहब? इन लोगों के माध्यम से जो उनके ग्रुप में जा जुड़े, जो ये कहते हैं कि हाँ, ये लेडी ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है। उनका जो ये ग्रुप है ना, जिनको ये भविष्यवाणी के विजेता बताते हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा सुसमाचार फैलाया जाएगा। कितना बड़ा षड्यंत्र, समझ में आ रहा है? कितना बड़ा षड्यंत्र। भारत में आएंगे, भारत के लोगों को, हमारे ही देश के लोगों को, हमारे ही देश के मसीह भाइयों को ये लोग भरमाएंगे। कौन? चीनी महिला जो चीन में बैठी है, हमारे देश में आकर हमारे लोगों को, हमारे मसीह भाइयों को, हमारे भारतवासी क्रिश्चियंस को ये लोग भरमाएंगे। और हम अगर भरमाई में आ गए तो फिर हम भी इनका प्रचार करते फिरेंगे। हम भी इनका प्रचार करते फिरेंगे। अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि ब्रदर संतोष कोदली इनका प्रचार करने गली गली में निकला है। हाँ, इन लोगों की, ये जो लेडी है, इनका प्रचार करने के लिए ब्रदर संतोष कोदली निकला है। लेकिन बीच में आप जैसे सही लोग भी हैं। हाँ? उन लोगों ने देखा, भाई ये क्या है, किसका प्रचार कर रहे हो संतोष कोदली? हेलो, किसका प्रचार कर रहे हो? मैंने प्रचार बताया कि वो चीन की महिला वहाँ जो हैं उनका ऐसे वो प्रकट हुई है। बीच में से अगर किसी को बुरा लगा ना, किसी को भी लग सकता है,
लग सकता है। किसी को भी अगर मैं ऐसे जाके बोलूँगा, किसी को बुरा लगा ना, तो जो समझिए आप, जो कम जानने वाले लोग होंगे ना, कम ऐसे, वो लोग मुझे तो बात सुनाएंगे, बुरा भला कहेंगे। मुझे सुनाएंगे, क्यों सुनाएंगे? क्योंकि यार संतोष कोहली ब्रदर, आप तो यार वो चीनी महिला का यार आप गुणगान कर रहे हो हैं। अगर ऐसे में दो बात सुनेगा ना, तो ये आपका भाई सुनेगा आपके थ्रू, या आप सुनोगे तो मेरे थ्रू। इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। कौन जाएगा चाइना इनसे लड़ने के लिए? हाँ, किसी से लड़ाई करना, किसी से झगड़ा करना हमारा काम नहीं है। हाँ, किसी से लड़ाई झगड़ा करना मसीह बच्चे का काम है, मसीह बहन का, मसीह भाई का काम है? नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम तो यही करते हैं, भैया हम ये बाइबल का वचन है, ये आपको पढ़ा रहे हैं, ये समझा रहे हैं, ये करते हैं। लेकिन ऐसे भी भाई बहन हमारे हैं, नहीं है ऐसी बात नहीं है। जो मान लो अगर थोड़ा गर्म हो जाए, दो बात सुना दें, तो आपका भाई, किसने सुनाया? एक भाई ने सुनाया दूसरे भाई को। किसने सुनाया? एक भाई ने सुनाया दूसरे भाई को। हाँ, इनका क्या गया? चाइनीज फेलोशिप वालों का क्या गया? कुछ नहीं। बैर हुआ तो किस में हुआ? आप में, मुझ में। चाइनीज फेलोशिप वालों का कुछ नहीं हुआ, इसमें कोई नुकसान नहीं है उनका। इसीलिए ये देश देश में जाते हैं और उन्हीं के लोगों को पहले भरमाते हैं, पहले अपने अंदर लेकर आते हैं, पहले अपना वो पूरा सेटअप बिठाते हैं और फिर उन्हीं को छोड़ देते हैं। भाई अब तुम जाओ, अब तुम सीख चुके हो जो हम सिखाना चाहते थे, जो चाइनीज लेडी सिखाना चाहती थी ना, हम सिखाना चाहते, तुम सीख चुके हो, अब तुम जाओ बिंदास। अब चाहे तुम लड़ो, चाहे मरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसीलिए आपसे कहता हूं कि ये चाइनीज फेलोशिप जो प्रचार करता है कि परमेश्वर का जन्म हो चुका है, जाओ उसे दंडवत करो, मैं नहीं करता। क्यों करूं? क्यों करूं? जब मेरा पिता मुझे सब कुछ पहले से बता के गया है, मेरा पापा मुझे सब कुछ पहले से बता के गया है कि कोई तुम्हें न भरमाने पाए, और कोई में कौन कौन आता है मैं आपको बता चुका हूं। इन लोगों ने ये वचन ऊपर डाला, फिर ये मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि इसका मतलब ये क्या बताते हैं इस वचन का। अब जो रियल हमारे पास इसका जो मतलब निकलता है वो भी आपको बताते हैं। जो इसका मतलब है वो भी आपको मैं बता दूं। कहा गया मत्ती 24 मत्ती 24 अध्याय 24 वचन 27वां वही वचन है, पढ़ रहा हूं, मतलब के साथ बताऊंगा, समझिए। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्लियर? वचन समझ लिया? उनका भी मैंने यही वचन पढ़ के सुनाया था, उन्होंने जो मतलब निकाला वो भी मैंने आपको बताया। यहां से भी मैं आपको यही वचन पढ़ के सुना रहा हूं बाइबल से, और यहां मैं आपको इसका मतलब भी समझाता हूं।
ठीक है जी। अब यहाँ बिजली का जिक्र हुआ है, बिजली का। सबसे पहले हमें ध्यान क्या देना होगा? सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा वचन के स्टार्टिंग पर। ये वचन जो है इसके स्टार्टिंग पर हमें ध्यान देना होगा। क्या देना होगा? क्योंकि जैसे 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 क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से, आगे का आप जानते हैं। जैसे, ये जैसे जो शब्द है ना, जैसे दो अक्षरों को मिला के बनाया गया जैसे। ये जैसे बड़ा बड़ा समझने वाला शब्द है। शब्द को समझोगे ना, इसके शब्द को, जैसे, आप वचन को समझ जाओगे। हालेलुया। जैसे जैसे शब्द को समझोगे ना, वचन को समझ जाओगे आप। बताता हूं। जैसे, ये जैसे का मतलब क्या है ब्रदर? ये जैसे का मतलब आप हमें बताएं कि जैसे का मतलब क्या है। जैसे का मतलब भी आपको मैं समझाता हूं। जैसे का मतलब आप उदाहरण से समझ लीजिए। अभी मैं आपको देता हूं उदाहरण के तौर पर। एक 70 साल की बूढ़ी दादी है, बूढ़ी दादी 70 साल की। घुटनों में उनके बड़ा दर्द रहता है। घुटनों में बड़ा दर्द रहता है। उम्र हो गई 70 साल, घुटनों में दर्द तो रहेगा ही। छड़ी के सहारे चलती हैं। हॉस्पिटल गई। अंदर डॉक्टर आराम से बैठा हुआ था चेयर पे। दादी धीरे 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 करके अंदर आई। डॉक्टर ने पूछा, माँ जी आइए बैठिए। कहिए माँ जी क्या तकलीफ है? माँ जी ने बताया, बेटा क्या करूं, घुटनों के दर्द ने ना जान ले रखी है। जैसे सुइयां, हजारों सुइयां घुटनों में घुसा दी गई हो ना, ऐसे दर्द होता है। क्या करूं? जैसे हजारों सुइयां घुटनों में घुसा दी हों, ऐसे दर्द होता है। बेटा क्या करूं? डॉक्टर ने क्या किया? मेडिसिन लिखी, दादी को जाने दिया। उदाहरण खत्म। समझे? नहीं समझे? कोई बात नहीं, एक और उदाहरण लीजिए। आजकल के नए बच्चों को आप देखते होंगे, मैंने देखा है, देखते होंगे फोन पर किसी से बात कर रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, या तो रूबरू भी कह सकते हैं। आज के बच्चे काफी एडवांस, काफी समझदार। फोन पे भी जैसे मजनू ने प्यार किया था ना, वो शीरी क्या था नाम, लैला से। मजनू ने प्यार किया था लैला से, वैसे ही मैं तुझसे प्यार करता हूं। जैसे मजनू ने किया था लैला से, वैसे मैं तुझसे प्यार करता हूं। जैसे, उदाहरण समझ में आया? जैसे, ये एक उदाहरण है। परमेश्वर ने उदाहरण दिया। किसको दिया? अपने चेलों को दिया। बस बात चेलों तक है तो खत्म हो गई। और क्या? चेलों को दिया। चेला कौन है? चेला मैं आप, जो परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, जो परमेश्वर ने कहा उसे अगर हम मानते हैं, तो मैं चेला, आप चेला, मैं उनका बच्चा, आप उनके बच्चे, हम सब। सिर्फ 12 चेलों के लिए नहीं कहा गया ये। जैसे, ये उदाहरण है। जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही अपने दिनों में मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या ये मतलब हुआ जो अभी मैंने आपको मोबाइल लेके बताया कि वो लोग क्या बताते हैं?
ये मतलब हुआ? ये मतलब नहीं हुआ। ये मतलब हुआ कि जैसे बिजली, बिजली कैसे चमकती है? क्या बिजली पूर्व में किसी एयरपोर्ट पे जाएगी? पहले एयरपोर्ट पे जाएगी, अच्छे से घूमेगी फिरेगी, फिर एक प्लेन का टिकट निकालेगी। प्लेन का टिकट निकाल के पश्चिम को जाएगी, पश्चिम पे एयरपोर्ट पे उतरेगी। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। जीसस, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे, ऐसे बिजली ऐसे चमकती है, ऐसे, एग्जैक्टली ऐसे, जस्ट वन फ्लैश, ऐसे ऐसे चमकती है बिजली। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, सब देखते हैं, बिजली ऐसे चमकती है। दुनिया का कोई इंसान ये नहीं बता सकता कि बिजली कब चमकेगी। बारिश का बता सकते हो शायद, शायद बाहर निकलोगे देखोगे आज आसमान पे बादल काले हैं, हो सकता है शायद बरसात हो जाए। मौसम विभाग अंदाजा लगाएगा यंत्रों के हिसाब से कल भारी बरसात की संभावना है करके, ये मौसम विभाग अंदाजा लगाएगा। सही निकलेगा गलत निकलेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिजली कब चमकेगी इसका अंदाजा कोई लगा सकता है क्या? आप लगा सकते हो, मैं लगा सकता हूं, ये लोग लगा सकते हैं जो बोल रहे हैं, बिजली का मतलब निकाल के बता रहे हैं, ये लगा सकते हैं। मौसम विभाग लगा सकता है, बिजली कब चमकेगी बता सकता है कोई? जीसस, नहीं बता सकते। कोई इस चीज को नहीं बता सकता कि बिजली भाई साहब अभी 10 मिनट में यहाँ पे चमकेगी, जिसको आना है आओ, देखो नज़ारा, बिजली देखो यार, 10 मिनट में यहाँ पे चमकने वाली है बिजली। कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। बिजली जैसे चमकती हुई जाती है ना, वैसे ही हमारे पिता का आना होगा। कैसे? अचानक। इसका मतलब होता है अचानक। अचानक हमारा पिता आएगा, अचानक यीशु आएगा, अचानक परमेश्वर का पुत्र आएगा, अचानक जो भी होना है वो होगा। अचानक वो आना है ना, अचानक आएगा। बिजली का उदाहरण इसीलिए दिया गया है, ना कि इसलिए कि भाई देखो वो चाइना में रहती है तो वो पूर्वी बिजली हो गई, वो परमेश्वर का रूप, वो अवतार धारण, ये वो, ऐसा नहीं है। ये आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए जानने का एक प्लेटफॉर्म है ये चैनल। इस चैनल के माध्यम से, जिसका नाम मैंने रखा है वर्ड्स ऑफ गॉड, आपके मेरे लिए क्यों, मैं भी इसमें, मैं भी आता हूँ। मैं ऊपर से टपका हुआ नहीं हूँ, मैं भी आप ही का भाई हूँ, आप ही का एक भाई हूँ, आप ही जैसा हूँ। आप चैनल पर आएं, देखें, समझें क्या मतलब, क्या वचन क्या है। जो लोग जानना चाहते हैं, संतोष कोदली उनका हाथ जोड़कर स्वागत करता है चैनल पर। ये सिर्फ एक वचन इन्होंने आपको दे दिया। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये लोग चाइनीज फेलोशिप, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया, पूर्वी बिजली, द चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड, ये जितने भी इनके नाम है ना, ये एक ही है। ये इनका जितना भी नाम है ये एक ही है। ये क्या करते हैं, अपने वचन को ये जो देते हैं ना, बाइबल से उठाते हैं, मोबाइल स्क्रीन पर लगाते हैं, देखते हैं। और जो कम जानने वाले होते हैं, मेरे जैसे कम जानते हैं, वो मोबाइल पे परमेश्वर का वचन देखते हैं, पढ़ते हैं। ये लोग, उन्हें कभी प्रीवियस वचन या आगे का नेक्स्ट वचन उसके साथ नहीं देते।
क्यों नहीं देते? ब्रदर आप बताएं क्यों नहीं देते? बताता हूं आपको क्यों नहीं देते। अगर पीछे का प्रीवियस वर्स या इससे आगे का नेक्स्ट वचन वर्स अगर आपको मिले ना, तो आप समझ सकते हो कि क्या बात हो रही है, क्या वचन कह रहा है, आप समझ सकते हो। लेकिन ये कभी नहीं देते। अब इसका अगर मैं बात करूं ना, मत्ती 24 का 27 जो ये बिजली वाला वचन हमने पढ़ा और उसका मतलब मैंने अभी आपको बताया, उसका आगे का वचन अगर मैं आपको पढ़ के अभी बताऊं, उसका मतलब बताऊं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, उसकी चिंता मत करना आप। 45 मिनट हो चुके हैं, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन उसकी चिंता मत करना। अगर उसका वचन, उसका आगे का नेक्स्ट वचन 28वां वचन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, तो मुझे आपसे उम्मीद है शायद आप वचन के भूखे हों, वचन को जानना चाहते हों, तो आप देखेंगे। ना जानने वाले तो वैसे भी चैनल पे आते ही नहीं हैं। हाँ, सो मैं पढ़ता हूँ। मत्ती 24 का 27 हमने पढ़ लिया, वचन का मतलब बता दिया। अब 28वें वचन की बारी है। 28वां वचन, मत्ती 24 का 28। जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे, वहीं गिद्ध जमा होंगे। लोथ, डेड बॉडी। लोथ, लोथ का मतलब है डेड बॉडी, लाश, मृतदेह। मृतदेह, मृतदेह ज्यादा अच्छा रहेगा। मृतदेह, मृतदेह, लोथ। ब्रदर ये लोथ क्या है? लोथ क्या समझाता है? लोथ क्या सिखाता है? आप जरा बताएंगे? जी बिल्कुल, मैं बताने के लिए ही हूँ यहाँ पे, अपने भाइयों और बहनों के लिए ही हूँ। मुझे कोई फेमस यूट्यूबर नहीं बनना है। मैं जहाँ हूँ वहाँ सही हूँ। उस जहाँ जिस मुकाम पे परमेश्वर ने मुझे रखा है ना, खुश हूँ मैं। मुझे फेमस यूट्यूबर बनने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरे ये जो परमेश्वर का जो वचन है ना, जो मैं आप तक पहुँचाता हूँ, अगर इनको जानकर, इनको समझकर आप में से 5 लोग भी अगर ऐसे निकले ना, जिनको समझ में आ गया, मैं समझूंगा मेरी मेहनत सफल हो गई। परमेश्वर ने जो मुझे कार्य दिया था मैंने पूरा किया। आमीन, आमीन। अच्छा, 28 में हमने पढ़ा, जहां लोथ हो वहीं गिद्ध भी इकट्ठे होंगे। लोथ दर्शाती है हमारे आत्मिक जीवन में मृत होने को। आत्मिक जीवन, हमारा आत्मिक जीवन, उसमें अगर हम मरे हुए हैं, आत्मिक जीवन में मरे हुए हैं, तो ये वो चीज को दर्शाती है। यहाँ ब्रदर कैसे दर्शाती है बताएं जरा? जी बिल्कुल बताता हूँ आपको, मेरी बहन, मेरे भाई, बिल्कुल बताता हूँ। लोथ आत्मिक जीवन में जो मरे हुए हैं उनको दर्शाती है। कैसे दर्शाती है देखेंगे, शायद लूका 17 का, लूका 17 का शायद, हाँ शायद लूका 17 का 37। लूका 17 का 37। ये सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु ये कहाँ होगा? प्रभु ने बताया ना, ये होगा वो होगा, ऐसे झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, ऐसे सब कुछ होंगे, भरमाए जाओगे, अकाल बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, सब कुछ परमेश्वर ने बताया।
तो अब यहाँ पूछा जा रहा है परमेश्वर को। ये सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, ये कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ लोथ हो वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। ये पर्टिकुलर किसी एक कंट्री के लिए नहीं कहा है, किसी कंट्री का नाम लेकर किसी एक कंट्री के लिए नहीं कहा है, ये कहा है सारे विश्व के लिए। जहाँ लोथ हो, जहाँ आत्मिक मुर्दापना हो, जहाँ आत्मिक मुर्दे हों। ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया में, भारत में या चाइना में, रशिया, अमेरिका, अफ्रीका, यहाँ वहाँ आजू बाजू वहीं पर होगा या नहीं होगा, या यहीं होगा वहाँ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बताया परमेश्वर ने। जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। अच्छा, ये हुआ कहाँ होगा? ये वहाँ होगा, पूरे विश्व में होगा। ये क्लियर हुआ, लोथ हो वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे मत्ती 'माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा वक्त लग रहा है मुझे, क्या है मैं अकेला हूँ। मत्ती 8 का 22, मत्ती 8 का 22 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा कि आत्मिक रूप से मुर्दा किसे कहते हैं, क्या है। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। पूरा सेंटेंस समझना है, पूरा समझ लीजिए। और एक चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। मुझे पहले जाने दे, मैं अपने पिता को गाड़ दूं, उसके बाद तेरे साथ आता हूं मैं। मुझे पहले जाने दे, मैं अपने पिता को गाड़ दूं, हाँ, उसका सब कुछ जो है संस्कार वगैरह करना है वो कर लूं, उसके बाद तेरे साथ आता हूं मैं। चेले ने आके यीशु से कहा, यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। क्या बताया? मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मुर्दा कभी दूसरे मुर्दे को गाड़ सकता है? आपने कभी देखा? मैंने तो नहीं देखा। मुर्दा कभी दूसरे मुर्दे को, एक लाश यहाँ पड़ी है ऐसे पास में, दूसरी उसके पास में, क्या दोनों एक दूसरे का अंतिम संस्कार कर देंगे? दोनों एक दूसरे का फ्यूनरल कर देंगे? दोनों एक दूसरे का विधि पूरा कर देंगे? जिंदा आदमी ही करेगा। लेकिन उस जिंदा आदमी को मुर्दा क्यों कहा गया? इसीलिए कि वो आत्मिक रूप से मरा हुआ है, उसे फर्क नहीं पड़ता कोई। चाहे आप जितना परमेश्वर के वचन उसे सुना लो, कान पे जूं नहीं रहेंगी। मुर्दे को, डेड बॉडी को, लोथ को जितना आप वचन सुना लो, कान पे जूं नहीं रहने, कुछ नहीं, वो ऐसे ही मरा पड़ा रहेगा, मरा हुआ, डेड। मुर्दा न बने, मुर्दा
न बने। यीशु ने आपको और मुझे जिंदा रखा है, मुझे और आपको जिंदा रखा है। जिंदा हैं हम, आप मेरे भाई, आप मेरी बहन, मैं, हम सब जिंदा हैं। क्यों जिंदा? सबूत कि हम आत्मिक रूप से मरे हुए नहीं हैं। शारीरिक रूप से तो जिंदा ही दिख रहा है, आत्मिक रूप से मरे हुए नहीं हैं। ये सबूत हमारा परमेश्वर का वचन जिसका हम अनुसरण करते हैं, यीशु का वचन जिसे हम अनुसरण करते हैं। आमीन। परमेश्वर का अनुसरण जब हम करते हैं ना, तो हम मुर्दा नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें जो सिखाता है वो हम सीखते भी हैं, सुनते भी हैं, उस पर चलते भी हैं, उस पर चलते भी हैं। वचन एक बार फिर से परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है, सुनाता है, सिखाता है, उसे हम सुनते हैं, सीखते हैं और उस पर चलते भी हैं। इसीलिए हम जिंदा हैं। मुर्दा चलेगा? मुर्दा नहीं चल सकता भाई साहब, बहन जी, सिस्टर, ब्रदर। बुरा लगा हो तो माफ करना, लेकिन मुर्दा नहीं चल सकता। हाथ जोड़ के मांगता हूँ माफी मैं आपसे, बुरा लगा हो माफ कर देना, लेकिन मुर्दा नहीं चल सकता। इसीलिए मुर्दा ना बने, जिंदा है, जिंदा रहे। सो ये मैंने वचन और इनका मतलब अभी आपको बताया। ये कोई टीचिंग नहीं है, ये कोई प्रीचिंग नहीं है, ये कोई सिखाना नहीं है, ये कोई वो नहीं है कोई बड़ा। लेकिन खास इसमें यही है, एक ही चीज़, संतोष कोदली खास नहीं है। खास इसमें क्या है? खास इसमें ये है, ये वचन आपके मेरे पिता ने, हमारे पिता ने हमको दिया ना, ये खास है। संतोष कोदली खास नहीं है, आप खास नहीं है, आपके साथ में जो भाई देख रहे हैं वो खास नहीं है, हम कोई खास नहीं है। खास है तो सिर्फ वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया। आपको बताया मैंने, ये जो उन्होंने चीनी फेलोशिप ग्रुप ने जो इस मत्ती 24:27 जो इस तरीके से उन्होंने मतलब बताया, ताकि वो हम लोग, हमारे भाई बहन, वो चीनी महिला को जाकर के दंडवत करें, हमारे परमेश्वर की, पिता की, पुत्र की महिमा उसे दें। इसलिए उन्होंने ये बताया। मैंने आपको ये वचन का मतलब अभी बताया। इसका मतलब ये नहीं है मैं अपने लिए बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर जमा करना चाहता हूँ, आ जाओ, ऐसा नहीं। आपको अच्छा लगता है, आपका दिल, आपकी अंतरात्मा कहती है कि ब्रदर संतोष कोदली ने एकदम सटीक बाइबल के आधार पर, ठोस बाइबल के वचनों के आधार पर जवाब दिया है। अगर आपको लगता है, अंतरात्मा गवारा करती है, पवित्र आत्मा अंतर काम करता है, तो आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज परमेश्वर आपको आशीष दे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, ठीक है। प्रेज लॉर्ड। सभी भाइयों और बहनों को प्रार्थना करता हूँ उनके लिए। अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता, परम पिता परमेश्वर, अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा राजा, अब्बा पिता परमेश्वर, हे मेरे खुदा, वो मेरे खुदावन, तेरा धन्यवाद राजा, तेरा धन्यवाद राजा, तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन कि तूने मुझे भाई और बहनों को तूने मुझे दिया, तूने मुझे समझाने का मौका दिया राजा। तेरा धन्यवाद पिताजी, खूब खूब धन्यवाद राजा। तेरी महिमा और स्तुति हम तुझी को देते खुदा, किसी और को नहीं देते। देखने वाले जो भाई और बहन हैं उनके लिए विनती प्रार्थना करता अब्बा पिता, उनके मनों में तू कार्य कर राजा, अब्बा राजा,
इनके मनों में तू कार्य कर। जो भाई और बहन देख रहे हैं उनके मनों में तू कार्य कर राजा। अपना आश्चर्य कर्म तू इनके जीवन में लेकर आ राजा। अब्बा पिता अपने मुख का प्रकाश इन पर चमका। अब्बा पिता इन्हें आत्मिक जीवन में मुर्दा न होने दे, इन्हें आत्मिक जीवन में मरने न दे खुदा। इन्हें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए तुझसे विनती प्रार्थना करता राजा। दिए हुए भाई बहनों के लिए तेरा धन्यवाद अब्बा राजा। ओ खुदावन, तू जो था, तू जो है और तू जो आने वाला है, तेरे नाम से विनती प्रार्थना मांगता खुदावन, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम में विनती प्रार्थना सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम में, आमीन। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने करीब करीब 1 घंटा मेरे साथ गुजारा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परमेश्वर आपको आशीष दे।